एक बार एक गांव में एक बूढ़ा रहता था जिसका नाम था मोहन। वह तरह तरह के अचार बनाकर बेचता था। मोहन का स्वभाव बहुत ही मददगार और अच्छा था। उस गांव में कोई अचार वाला नहीं था, जिसके चलते कुछ ही दिनों में मोहन का व्यापार बढ़ने लगा और कुछ दिनों बाद उसने अपने घर के बाहर एक नई दुकान लगाई, जहां से वह अचार बेचने लगा। रोज की तरह मोहन अपनी दुकान में अचार बेच रहा था। तब वहीं पर एक रामू नाम का एक व्यक्ति आया। दादा, ये एक अचार का डिब्बा कितने का है? एक डिब्बे 100 रुपये का है बेटा। ठीक है, मुझे एक डब्बा आम का अचार चाहिए। फिर मोहन ने उसे आम के अचार का डिब्बा दिया। फिर रामू ने मोहन को 200 रुपये दिए और मोहन ने 200 रुपये को अपने गले में रखे और मोहन ने रामू को 100 रुपये वापस किए। रामू ने देखा कि मोहन का गल्ला पैसों से भरा है। मोहन के गले में बहुत पैसे हैं। किसी भी तरह से मुझे उस गले में से पैसे निकालने होंगे, लेकिन कैसे? रामू ने सोचा कि मैं मोहन से पानी मांगता हूँ। फिर मोहन गल्ला को खुला छोड़कर रामू के लिए पानी लेने चला गया। मोहन के आने से पहले मुझे उस गले में से पैसे निकाल लेने चाहिए। जैसे ही रामू ने गले की तरफ हाथ बढ़ाया, तभी मोहन वापस आ गया। तुम मेरे गले में से पैसे क्यों निकाल रहे हो रामू? कुछ देर तक उन दोनों में बहस चली और मोहन ने कहा कि पंचायत तय करेंगे कि यह पैसा किसके हैं। अब मुझे पंचायत में बताना पड़ेगा कि ये मेरे पैसे हैं। फिर मोहन मन ही मन सोचने लगा कि रामू अभी छोटा है और अगर पूरी पंचायत के बीच गलत साबित हुआ तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। वो अपने गलतियों से खुद सीख जाएगा। अगर तुम्हें लगता है कि ये पैसे तुम्हारे हैं तो तुम रख लो। रामू यह सुनकर बहुत खुश हुआ और वहाँ से चला गया। वह घर पहुंचकर उन पैसों को गिनने लगा। लगता है मोहन अचार बेच के बहुत पैसे कमाता है, तभी उसने अपने पैसे मुझे दे दिया। अब से मैं भी अचार बनाकर बेचूंगा और खूब सारे पैसे कमाऊंगा। मोहन के चुराए हुए पैसे से उसने अचार बनाने के लिए सामग्री ली और अचार बनाने शुरू किए। मोहन की दुकान के ठीक सामने रामू ने अपनी दुकान के ठेले लगाए। अचार ले लो अचार, एक अचार का डिब्बा 100 रुपए में। फिर मोहन ने देखा कि इसने मेरे ही पैसे से मेरे ही दुकान के ठीक सामने अपनी दुकान लगाई है। लेकिन फिर भी जो मोहन के ग्राहक थे वह उसी से अचार लेते थे, ना कि रामू से, क्योंकि रामू एक नया व्यापारी था। लोग उसकी दुकान से अचार नहीं ले रहे थे और इसके चलते अचार रखे रखे खराब होने लगे। रामू बहुत दुखी हो गया। मेरे बनाए हुए अचार अब खराब हो रहे हैं, इसे कौन खरीदेगा अब? ऐसा ही बहुत दिनों तक चलता रहा और रामू का व्यापार बंद हो गया। रामू के पास खाने के लिए कुछ भी पैसे नहीं थे। वह दुख में सारा दिन ही दुकान पर बैठा रहता था। मोहन यह सब देख रहा था। मोहन से रामू का दुख देखा नहीं गया और वह उसकी दुकान पर आ गया। रामू ने मोहन को देखकर भी अनदेखा किया। रामू, तुम दुखी क्यों हो? तुम अचार के डिब्बे को बदल क्यों नहीं रहे हो? फिर रामू ने मोहन को पूरी बात बताई। रामू, तुम चिंता मत करो। इस बार मैं जैसे बताऊंगा वैसे ही अचार बनाना। मैं तुम्हें अचार बनाने के सामग्री के पैसे भी दूंगा और जब तुम्हारा व्यापार अच्छा चलने लगेगा तब तुम मुझे मेरे पैसे वापस लौटा देना। मैंने आपके पैसे चुराए, आपके दुकान के सामने अपनी दुकान लगाई और आप फिर भी मेरी मदद कर रहे हैं। फिर जैसे ही मोहन ने बताया, रामू ने ठीक वैसा ही किया और जल्द ही उसका व्यापार बढ़ने लगा। रामू ने मोहन के सारे पैसे वापस लौटा दिए। अब हर काम ईमानदारी से करना रामू। आपके अच्छाई के कारण आज मैं अच्छे से व्यापार कर रहा हूँ। आज से मैं आपकी मदद करूँगा और आसपास के गांव में भी अचार को प्रसिद्ध कर दूंगा। मोहन ने रामू की बात मानी और उनका अचार आसपास के गांव में बहुत प्रसिद्ध हुआ। इससे उन दोनों का बहुत फायदा हुआ और वे दोनों हंसी खुशी रहने लगे।